फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ये 3D बटरफ्लाई वाला डिज़ाइन बना के दिखाऊंगी। इसे बनाना बहुत आसान है, आप बहुत आसानी से इसे बना लोगे। इसके लिए सबसे पहले हम एक नॉट लगाएंगे इस तरह से, और इसमें हम अपने क्रोशिया को इस तरह से फंसा लेंगे और इसमें हम अपनी चेन बुनना शुरू करेंगे। हमें जितनी चेन चाहिए होगी, हम जिस साइज़ का स्वेटर बनाएंगे उसी साइज़ से हम चेन ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 33 चेन बना रही हूँ क्योंकि मुझे 30 चेन की बुनाई करनी है। 3 चेन मैं एक्स्ट्रा बना के तीनों चेनों को छोड़ के चौथी चेन में ये जो एक्स्ट्रा 3 चेन बुनी है इसको छोड़ के चौथे नंबर की चेन में मैं अपनी इस तरह से डबल क्रोशिया की बुनाई कर लूँगी। ये देखिए, मैंने एक डबल क्रोशिया का फंदा यहाँ पे बुन लिया। इसके बाद मैं एक चेन लूँगी और नीचे से एक चेन को स्किप कर दूँगी। इस चेन को स्किप करके अगली चेन में मैं डबल क्रोशिया की बुनाई अपनी कर लूँगी। इस तरह से एक और डबल क्रोशिया का फंदा मैंने निकाल लिया। इसके बाद मैं फिर से एक चेन बुनूँगी और नीचे से मैं एक चेन स्किप कर दूँगी और अगली चेन में मैं फिर से एक डबल क्रोशिया की अपनी बुनाई करके इस लाइन को कंप्लीट करूँगी। बिल्कुल इसी तरह से एक चेन स्पेस छोड़ेंगे और एक ऊपर एक चेन बुनेंगे। इस तरह से ऊपर चेन बुनी और नीचे हमने एक चेन छोड़ दी। अगली चेन में हम इस तरह से डबल क्रोशिया की बुनाई करते हैं। देखिए, एक एक छोड़ने के बाद हम इसको इस तरह से बुनते जाते हैं। एक चेन ली, नीचे छोड़ा और ऊपर से इस तरह से हमने डबल क्रोशिया की बुनाई की इसी के ऊपर। देखिए, अब मैं इस तरह से जाली की तरह ये दिखती है। मैं इस लाइन को कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, मेरी पूरी लाइन कंप्लीट हो गया। अगर आप चेन स्पेस ना छोड़ना चाहें तो ना छोड़ें, या आप पूरी तरह से आपकी मर्ज़ी है। अब इसके बाद हम 2 चेन बुनेंगे, एक और चेन बुनेंगे, हम टोटल 3 चेन बुनेंगे। ये देखिए, हमारा पहला फंदा हो जाता है जो हम 3 चेन बुनते हैं और अगली चेन को हम छोड़ते हैं तो एक चेन हमने ऊपर बुन ली। ये देखिए, इस फंदे के ऊपर डबल क्रोशिया वाले ये चेन छोड़ के डबल क्रोशिया वाले फंदे के ऊपर हम सीधा अपना फंदा बनाएंगे। इस तरह से डबल क्रोशिया के ऊपर हम एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब फिर से एक, ये देखिए हमारे पास 2 फंदे हो गए हैं। अब इस वाली चेन के ऊपर देखिए, ये इस फंदे के ऊपर मैं इस तरह से सबसे पहले एक चेन निकाल के एक चेन छोड़ूंगी और इस फंदे के ऊपर जो डबल क्रोशिया है, डबल क्रोशिया के ऊपर मैं 2 डबल क्रोशिया निकालूंगी। ये देखिए, एक डबल क्रोशिया निकाली मैंने। इसके बाद मैं एक चेन बनूंगी और सेम उसी फंदे में मैं एक और डबल क्रोशिया निकाल लूँगी इस तरह से। और ये कुछ हमारा बी की तरह बन जाएगा। जब हम 2 डबल क्रोशिया एक ही फंदे में निकालेंगे, एक चेन स्पेस छोड़ के बीच में, तो वो हमारा बी की तरह बन जाएगा। इसी वी के अंदर हमें अपनी बटरफ्लाई बनानी है अगली लाइन में। फिर से हम एक चेन लेंगे और नीचे डबल क्रोशिया के ठीक ऊपर हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से एक डबल क्रोशिया को हम छोड़ देंगे पहले, अगली डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया इस तरह से बना लेंगे। ये देखिए, इसके बाद फिर से एक डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने 2 डबल क्रोशिया बना ली है। एक डबल क्रोशिया मैंने छोड़ दिया। ये देखिए, वी के बाद मैंने एक डबल क्रोशिया छोड़ के 2 डबल क्रोशिया बनाई है। अब इसके बाद फिर से मैं एक डबल क्रोशिया को छोड़ दूँगी, एक चेन लूँगी और ये चेन और ये डबल क्रोशिया दोनों को छोड़ के ये जो तीसरी वाली डबल क्रोशिया है, ये वाली, इसके ऊपर मैं फिर से बी बनाऊँगी। हमें बी बनाने से पहले वाली और बी बनाने के बाद वाली डबल क्रोशिया को छोड़ देना है। बीच वाली डबल क्रोशिया में ही हमको इस तरह से बी बनाना है। ये देखिए, बी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरह से एक डबल क्रोशिया लेते हैं और फिर एक चेन बुनते हैं और फिर सेम उसी फंदे में हम एक और डबल क्रोशिया इस तरह से निकाल लेते हैं। ये हमारी बी बन गई है इस तरह से। इसके बाद हम एक चेन बुनेंगे, इसके अगला फंदा भी हम छोड़ देंगे और अगले डबल क्रोशिया के फंदे में हम डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर से एक चेन बुनेंगे
और अगली डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। हर बार हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक डबल क्रोशिया को छोड़ के अगली डबल क्रोशिया में बी बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशिया को छोड़ के हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से एक चेन ली मैंने, एक डबल क्रोशिया छोड़ा और दूसरी डबल क्रोशिया में मैं फिर से इस तरह से बी बना रही हूँ। ये देखिए, फिर से चेन ली, सेम उसी फंदे में फिर से एक डबल क्रोशिया मैंने निकाल लिया। इस तरह से ये मेरा फिर से एक वी हो गया। ये देखिए, इसके बाद मैं इस डबल क्रोशिया को छोड़ दूँगी, एक चेन बुनूँगी और अगली डबल क्रोशिया में पहली को छोड़ के दूसरी में, ये देखिए, इसमें मैं फिर से डबल क्रोशिया बना लूँगी और इसके बाद फिर से एक चेन बुनूँगी मैं और अगली डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लूँगी। और इसके बाद ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा डबल क्रोशिया बच गई है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसमें भी सिंपल अपनी डबल क्रोशिया बुन लेंगे। इस तरह से चेन लेंगे और इसमें भी हम अपनी डबल क्रोशिया बुन लेंगे। हर लाइन में हम इस एक्स्ट्रा वाली डबल क्रोशिया के ऊपर भी डबल क्रोशिया बुनते हुए चले जाएंगे। ठीक है, इस साइड हमारी 3 डबल क्रोशिया हो गई। ये देखिए, ये हमने 2 डबल क्रोशिया निकाली है और उसके बाद बी, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर बी। और आप एक चीज़ का और ध्यान दीजिए, जो मैंने बी बनाया है उसके जस्ट पहले वाली डबल क्रोशिया और बाद वाली डबल क्रोशिया को छोड़ के बीच वाली डबल क्रोशिया में देखिए मैंने वी बनाया है। ठीक है, आपको बिल्कुल इसी तरह से बुनाई करनी है और ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए, मैंने दोनों साइड की डबल क्रोशिया छोड़ी है। इस तरह से आप ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। आप बहुत ध्यान से ये बनाइए तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। फिर से हम 3 चेन बुनेंगे और इसको पलट लेंगे और जो हमारी डबल क्रोशिया थी उनके ऊपर हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से अब फिर से हम इस डबल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे। पहले एक चेन लेंगे और डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब इसके बाद ध्यान से देखिए, ये जो हमारा वी है इसमें हम अपने बटरफ्लाई बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इस तरह से क्रोशिया में धागे को फंसाएंगे और इस तरह से देखिए, इसको ऐसे मोड़ के पकड़ लेंगे। इस फंदे को इस तरह से ऊपर उठा लेंगे, जो वी का पहला वाला, ये देखिए, ये पहले वाले फंदे को इस तरह से हम मोड़ के पकड़ेंगे और इस फंदे को ऊपर उठाएंगे और इसमें इस तरह से क्रोशिया डाल के हम इस तरह से 6 बार निकालेंगे। ये 2 और ये 3 और ये 4 और ये 5 और ये लास्ट में मैं एक बार और निकालूंगी 6। ये देखिए, 6 बार मैंने निकाला। फंदों को बार बार ढीले करते जाएंगे और ये 2-2 के ग्रुप में अब हम इसको वापस निकालेंगे। इसको हम एक साथ नहीं निकालेंगे, 2-2 के ग्रुप में। इस तरह से 2 फंदे निकाले पहले मैंने आगे के, ठीक है, इस तरह से। इसके बाद फिर से 2 फंदे निकालूंगी मैं और जो बुनाई वाला फंदा है उसको भी इस तरह से निकाल दूंगी। इसके बाद फिर 2 फंदों का ग्रुप निकालूंगी मैं बुनाई वाले फंदे के साथ। ये देखिए, इस तरह से बिल्कुल जैसे आपको दिखाई दे रहा, बिल्कुल इसी तरह से आप 2-2 के ग्रुप में निकाल सकते हैं। अगर आपका 3 फंदों के ग्रुप में या 1 के ग्रुप में कोई निकल जाए तो आप उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। आप फिर भी इसे इसी तरह से बुनते चले जाएं। अब ये देखिए, जो बीच में हमने चैन स्पेस छोड़ा हुआ था वी में, इसमें हमें इस तरह से 2 डबल क्रोशिया निकाल लेनी है। सिंपल सेम एक ही स्पेस में 2 डबल क्रोशिया निकालेंगे हम और इसके बाद एक चेन फिर से बुनेंगे। ये देखिए, 2 डबल क्रोशिया निकाली मैंने। अब मैं एक चेन बुनूंगी और 2 डबल क्रोशिया और निकाल लूँगी इसी स्पेस में मैं। देखिए, मतलब टोटल मुझे 4 डबल क्रोशिया निकाल देनी है इस स्पेस के अंदर। ये देखिए, ये मैंने 2 इस साइड 2 इस साइड और बीच में एक चेन स्पेस छोड़ा है। और ये देखिए, एक साइड का हमारा बटरफ्लाई का पंख तैयार हो गया है। अब हम दूसरी साइड के, ये देखिए, जो हमारा वी का दूसरा फंदा था इसमें हम इस तरह से क्रोशिया को डालेंगे और फिर से 6 बारी हम इस तरह से फंदे उठाएंगे और क्रोशिया को बार बार खींच के इन फंदों को इस तरह ढीला करते रहेंगे। देखिए, 3 और ये 4 और ये 5 फंदों को खींचकर हमें ढीला करते रहना है इस तरह से।
और ये 6। 6 के बाद इसको हमें फिर से 2-2 के ग्रुप में इन सभी फंदों को निकाल देना है, जैसा हमने अभी किया था। सेम उसी तरह से इस तरह से हम इन्हें 2-2 के ग्रुप में निकाल देंगे। आपका किसी में 3 या किसी में 1 निकल जाए तो इसमें बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। आप अपनी बुनाई करते रहें, उससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। पर कोशिश करें 2-2 के ग्रुप में ही निकालें तो बहुत सफाई से बनेगी आपकी बटरफ्लाई। और लास्ट में तीनों फंदों को निकाल दें। ये देखिए इस तरह से हमारी बटरफ्लाई जैसी बन गई है। ये फ्लावर की तरह भी लग रहा है अभी, लेकिन जब ऊपर की लाइन इसमें बुन जाएगी तो ये बटरफ्लाई की तरह लगेगी। देखिए इस तरह से। अब इसको ऐसे मोड़ेंगे और ये जो नीचे हमें 2 डबल क्रोशिया दिखाई दे रही है एक चैन स्पेस के बाद, इसमें फिर से हम डबल क्रोशिया निकालेंगे। देखिए इस तरह से हमने डबल क्रोशिया निकाली। इसके बाद ये जो अगली डबल क्रोशिया है इसके ऊपर बनाएंगे एक चेन बुनेंगे और डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से डबल क्रोशिया बना देंगे। देखिए इस तरह से ऐसे। अब हमारी फिर से एक वी आ गई है, 2 डबल क्रोशिया बना दी हमने। अब हमारी दूसरी वी आ गई है, इसमें हम बटरफ्लाई बनाएंगे बिल्कुल पहले की तरह। ये देखिए पहले वाले फंदे को, वी के को हम इस तरह से उठाएंगे, इसके अंदर से फंदे। देखिए ये देखिए पहले वाले फंदे को, इसको आप मोड़ के पकड़ेंगे तो आप बहुत आसानी से बना पाएंगे। इस तरह से फंदे उठाते रहें, इसमें से 6 बारी हम इस तरह फंदे उठाएंगे। ये 4 और ये 5 और ये 6। देखिए 6 बारी मैंने उठा लिया और फिर से हम इसको 2-2 के ग्रुप में इस तरह से निकालते रहेंगे। देखिए शुरू में आपको देखने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, पर जब आप इसको बनाएंगे तो ये आपको बहुत इजी लगेगा। इस तरह से हम निकाल देंगे इसको और फिर से इसको पलट लेंगे। और ये जो बीच का चेन स्पेस है इसमें 2 डबल क्रोशिया निकालेंगे हम फिर से। ये 2 डबल क्रोशिया निकाले मैंने। अब इसके बाद मैं एक चेन बुनूंगी और सेम इसी स्पेस में 2 डबल क्रोशिया मैं और निकाल लूँगी। टोटल 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे हमारे पास एक ही स्पेस में। ये मैं 4 डबल क्रोशिया इसलिए निकाल रही हूँ क्योंकि इसी के जो बीच वाले स्पेस में हमें दोबारा से वी बना के दोबारा से बटरफ्लाई बनानी है उसी के अंदर। तो अब ये जो दूसरा फंदा है, दूसरी तरफ की भी हम बटरफ्लाई कंप्लीट कर लेते हैं इस तरह से मोड़ के। इसमें इस तरह से फिर से हम फंदे भरेंगे, 2 3 4 5 और ये 6। देखिए 6 मैंने भर लिया। अब इनको फिर से हम 2-2 के ग्रुप में इस तरह से निकालेंगे। और लास्ट में तीनों फंदों को हम निकाल देंगे। देखिए दूसरी बटरफ्लाई भी मेरी बन गई है इस तरह से। देखिए ये इस तरह से देखने में लगती है। इसके बाद इसको इस तरह से हटा के देखेंगे। ये देखिए 2 डबल क्रोशिया हैं, इनके ऊपर हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से एक डबल क्रोशिया बनाई, एक चेन बनाई, दूसरी डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से डबल क्रोशिया बनाया हमने। अब इसके बाद हमारा अगला भी फिर से आ गया है, इसके ऊपर हम एक और बटरफ्लाई बनाएंगे। इस तरह से सेम बिल्कुल जैसे हमने दोनों बटरफ्लाई बनाई है उसी तरीके से इस बटरफ्लाई को भी बना के कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरह से एक पंख बना हमारा। बीच में फिर से हम 2 डबल क्रोशिया निकालेंगे, चेन बुनेंगे, फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और अब दूसरी साइड का पंख बनाएंगे। दोबारा से इस तरह से फंदे उठाएंगे और 2-2 के ग्रुप में इन फंदों को इस तरह से निकाल देंगे। अब आगे की जो डबल क्रोशिया बची है उनके ऊपर भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर चेन बुनेंगे। अगले डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से एक डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। ये देखिए
ये लाइन मेरी पूरी कंप्लीट हो गई इस तरह से। इसके बाद मैं 2 चेन बुनूंगी। 2 चेन बुनने के बाद मैं इसको पलट लूँगी। ये देखिए दोनों डबल क्रोशिया है ना। मैं एक चेन स्पेस बनाऊंगी पहले, और इसके बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर मैं फिर से एक डबल क्रोशिया निकाल लूँगी। देखिए मेरे पास 2 फंदे हो गए। अब ये देखिए जो बीच में हमने स्पेस छोड़ा था 2-2 फंदों के बीच में, 4 फंदे जो हमने ये देखिए ऊपर से बुने थे ना, इसके बीच में हमने ये जो स्पेस छोड़ा था, इसके अंदर हमें दूसरा वी बनाना है इसके अंदर। तो सबसे पहले हमें एक चेन बुननी है, और ये जो चेन स्पेस है इसके अंदर हमें इस तरह से डबल क्रोशिया निकालनी है। और डबल क्रोशिया निकालने के बाद एक चेन और बुनेंगे, और सेम इसी फंदे में हम एक और डबल क्रोशिया निकाल लेंगे। तो ये हमारा एक वी इसमें तैयार हो जाएगा, दूसरी लाइन का पहला वी। ये देखिए इसके बाद हम चेन बुनेंगे, और ये जो डबल क्रोशिया हैं ये देखिए इसको आप इस तरह से मोड़ के, और फिर देखिए ये जो डबल क्रोशिया हमें दिखाई दे रही है इनके ऊपर भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। दोनों डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया एक एक बना लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने निकाला डबल क्रोशिया, एक चेन बुनी, और अगली डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से मैं एक डबल क्रोशिया बना लूँगी इस तरह से। ये देखिए 2 फंदे, एक वी, और फिर 2 फंदे। अब इसके बाद फिर से ये जो चेन स्पेस है हमारा, जो हमने छोड़ा था बीच में 2-2 फंदों के बीच में, इसमें हम फिर से एक वी बनाएंगे। पहले चेन निकालेंगे एक, और इसके बाद हम एक डबल क्रोशिया इस तरह से बुन लेंगे। फिर से एक चेन बुनेंगे, और फिर से उसी चेन स्पेस में हम एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये हमारा एक भी और बन जाएगा इस तरह से। इसके बाद फिर से एक चेन बुनेंगे, और ये जो 2 डबल क्रोशिया हमें दिख रही हैं, हम दोनों तरफ से बटरफ्लाई को हटा के देखेंगे इस तरह से कि जो 2 डबल क्रोशिया हैं इनके ऊपर फिर से हम एक एक डबल क्रोशिया और बना लेंगे। देखिए अब इसके बाद एक चेन बुनूं, फिर से अगली डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लूँगी मैं। अब फिर से ये जो बीच वाला स्पेस है पहले चेन बुनूंगी, और ये जो बीच वाला स्पेस है इसमें मैं फिर से एक वी बनाऊंगी। इस तरह से डबल क्रोशिया बुनी, एक चेन बुनी, और फिर से एक डबल क्रोशिया बुन ली। ये मेरी एक वी और बन गई है। और अगले फंदों में चेन बुन के अगली डबल क्रोशिया के ऊपर मैं फिर से डबल क्रोशिया बनाऊंगी। इसके बाद फिर से एक चेन बुनूंगी, अगली डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से डबल क्रोशिया बनाऊंगी। इसके बाद जो एक्स्ट्रा डबल क्रोशिया थी हमारी, इस तरफ 3 डबल क्रोशिया थी ना, उसके ऊपर भी मैं एक डबल क्रोशिया इस तरह से बना लूँगी इस तरह से। और इसके बाद इसको हम इस तरह से 3 चेन बुन के पलट लेंगे। 3 चेन बुनने के बाद डबल क्रोशिया के ऊपर अगली वाली के हम फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद फिर से एक चेन बुनेंगे हम, और फिर से डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे। और अब देखिए ये जो वी है हमारा, इसके ऊपर हम फिर से एक बटरफ्लाई बनाना स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल जैसे हमने पिछली लाइन में बनाई थी, बिल्कुल उसी तरह से हम अपनी बटरफ्लाई बनाएंगे। देखिए इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ बना के। फिर से इस वी के अंदर फिर से हम इस तरह से लपेट के इसके अंदर डालेंगे, पहले फंदे के अंदर, और इस तरह से निकाल के लाएंगे। इसे बाहर नहीं निकालेंगे, ढीला करेंगे, फिर से निकाल के लाएंगे, ढीला करेंगे। ये 3, ये 4, और ये 5, और ये 6। ये मैंने 6 बार निकाल लिया है। अब इसको 2-2 के ग्रुप में मैं इस तरह से निकाल दूँगी। बिल्कुल जैसे हम पिछली लाइन में बटरफ्लाई बनाने थे, सेम बिल्कुल उसी तरह से मुझे ये बटरफ्लाई भी कंप्लीट कर लेनी है इस लाइन की। सेम बिल्कुल उसी तरह से तीनों साथ में निकाले लास्ट में, फिर इसे पलट लिया मैंने। और ये जो चेन स्पेस है इसमें फिर से मैं 2 डबल क्रोशिया निकालूंगी इस तरह से। उसके बाद एक चेन बुनूंगी, और फिर सेम उसी चेन स्पेस में मैं 2 डबल क्रोशिया और निकालूंगी। बिल्कुल जैसे हमने पिछली लाइन में किया था, सेम वैसे ही हमें करना है इस तरह से। देखिए मैंने 4 डबल क्रोशिया निकाल ली। अब दूसरी तरफ के फंदे में भी मैं अपने बटरफ्लाई बना के कंप्लीट करूँगी दूसरी साइड से। इस तरह से मैं फंदे उठाऊँगी। ये 3, ये 4, ये 5,
और ये 6। ये देखिए इस तरह से मैंने ये वाली बटरफ्लाई भी कंप्लीट कर लिया है, बिल्कुल एक के ऊपर एक। और ये जो हमारे डबल क्रोशिया के फंदे हैं इनके ऊपर मैं फिर से डबल क्रोशिया इस तरह से बनाऊंगी, एक चेन बुनूंगी और अगली डबल क्रोशिया के ऊपर भी डबल क्रोशिया बना लूँगी। अब देखिए फिर से हमारा एक वी आ गया, इसके अंदर भी मैं बिल्कुल सेम जैसे पहले बटरफ्लाई बनाई थी हमने, बिल्कुल वैसे ही मैं इसके अंदर भी बटरफ्लाई बना लूँगी और इस पूरी लाइन को मैं इसी तरह से कंप्लीट कर लूँगी। ये देखिए मैंने पूरी लाइन कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद मैं फिर से 2 चेन बुनूँगी और एक और चेन बुनूँगी, इसको पलट लूँगी और डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाऊँगी। ये देखिए, और जैसे हमने पहले किया था सेम वैसे ही ये देखिए ये जो चेन स्पेस था दो फंदों के बीच का, ये देखिए आगे से ये जो चेन स्पेस हमने छोड़ा था दो फंदों के बीच में, इसमें मैं फिर से वी बनाऊंगी और फिर से इसी बटरफ्लाई के ऊपर हम बटरफ्लाई बनाते जाएंगे। एक चेन बुनी मैंने और फिर से उस चेन स्पेस में मैं एक डबल क्रोशिया ले रही हूँ। इसके बाद मैं एक चेन बुनूंगी और सेम उसी चेन स्पेस में मैं एक और डबल क्रोशिया ले रही हूँ। ये देखिए मेरा वी फिर से एक और बन के तैयार हो गया। इसके बाद मैं एक चेन बुनूंगी और ये जो डबल क्रोशिया है देखिए इस तरह से बटरफ्लाई को दोनों साइड से हटा के देखेंगे हम, इस तरह से ये डबल क्रोशिया हमें दिख रहा है, इनके ऊपर हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से एक चेन बुनेंगे और फिर से अगले डबल क्रोशिया के ऊपर मैं एक डबल क्रोशिया बना दूंगी। सेम इसी तरह से इस लाइन को भी हम कंप्लीट करते हुए जाएंगे, दो फंदों के बाद वी बनाते जाएंगे। ये देखिए मैंने 4 बटरफ्लाई की लाइन तैयार कर ली है। मेरा डिज़ाइन इस तरह से बना है, ये पलट के इस तरह से दिखता है और इस फंदे को आप लास्ट में एक चेन बुनने के बाद काट दें और इसी में मर्ज कर दें। इसके ऊपर आप चाहें तो इस तरह से मोती लगा सकते हैं, कोई भी पर्ल या स्टोन या जो भी आप लगाना चाहें इसके ऊपर इस तरह से लगा सकते हैं। मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। ये पर्ल देखिए यहाँ पे मैंने सुई डाला ऊपर की साइड इस तरह से और इसमें मोती डाला मैंने। आप छोटे साइज के या बड़े साइज के जैसे भी मर्जी मोती ले सकते हैं इस तरह से। और ये नीचे की साइड से मैंने निकाल दी अपनी सुई। ये मैं आपको डेमो बना के दिखा रही हूँ इसलिए मैं इसे कच्चा ही कर रही हूँ, आप 2 बारी इसमें सिलाई ज़रूर करें। इस तरह से मैं दूसरी बटरफ्लाई में भी देखिए मोती लगा दूँगी और इसको भी नीचे से निकाल दूँगी। इसी तरह से मैं सारी बटरफ्लाई के ऊपर मोती लगा लूँगी, इन सब के ऊपर। ये देखिए मैंने सारी बटरफ्लाई के ऊपर मोती लगा लिए हैं। ये इस तरह से हमारा डिज़ाइन दिखा है। अगर आपको मेरा ये डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको और भी बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन की वीडियोस बनाती रहूँगी, तो आप मेरे से जुड़े रहें। ये देखिए कितना प्यारा डिज़ाइन है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।